अब कृष्ण की तरह 700 श्लोक तो 48 मिनट में बोलना असंभव है, या फिर 700 श्लोक में से एक एक श्लोक की व्याख्या करना, और आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं, श्लोक बोलने में ही 15-20 मिनट चली जाती है। फिर उसका एक एक शब्द और अन्वय और अर्थ करने जाएंगे तो श्लोक तो। लेकिन आइए एक विनम्र प्रयास करते हैं कि श्लोक को साइड में रख दे और एक एक अध्याय का सार एक एक वाक्य में यदि हमें कहना हो, समझना हो, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। मान लो श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र सैन्य निरीक्षण, धृतराष्ट्र का मनोभाव और अर्जुन की असमर्थता, अर्जुन की कृपण दुर्बलता और अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, यह सब वर्णन होता है। लेकिन भगवद गीता के प्रथम अध्याय से यदि एक पॉइंट में हमें उस प्रथम अध्याय को समझना है तो मैं तो यही कहूंगा, हमारे जीवन में जो गलत फहमी है, गलत फहमी ही सभी दुखों का मूल है। गलत फहमी सभी दुखों का मूल है। प्रथम अध्याय से यदि एक वाक्य में, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रथम अध्याय से एक वाक्य में यदि शिक्षा लेनी है तो गलत फहमी ही सभी दुखों का मूल है। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ही आप देख सकते हैं धृतराष्ट्र की कितनी बड़ी गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? धृतराष्ट्र उवाच, क्या कहा संजय को धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामका पांडवाश्चैव। यहीं पर गड़बड़ हो गई। धृतराष्ट्र की यही गलत फहमी उनके जीवन में दुख का कारण बन गई। मामका, ये कौरव जो है दुर्योधन आदि, मामका माने मेरे हैं, और पांडवाश्चैव, और ये पांडव पराये हैं। दुर्योधन आदि को अपना मानना और पांडवों को पराया मानना, ये धृतराष्ट्र की गलत फहमी थी। हस्तिनापुर का राज्य महाराज पांडु का था। पांडु के चले जाने के बाद वह राज्य युधिष्ठिर का था, और बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद बड़े भाई के बच्चे अपने बच्चों के समान माने जाते हैं। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र भेद कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की गलत फहमी है कि पांडव पराये हैं और कौरव मेरे हैं। गलत फहमी। और ये गलत फहमी का मूल कहां पर है? किसी भी चीज के मूल में जाना हो तो मूल कहां है? धृतराष्ट्र महाराज शरीर को मैं मान रहे हैं। यह शरीर मैं हूं, और शरीर क्योंकि मैं हूं इसलिए मेरे शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे हैं और बाकी सब पराये हैं। दुर्योधन आदि मामका और पांडव आदि पराया। गलत फहमी। और जीवन की ऐसी छोटी छोटी गलत फहमी ही हमारे जीवन में बहुत बड़े दुख का कारण बन जाती है। सो बहुत सारी बातें, लेकिन भगवद गीता के प्रथम अध्याय से गलत फहमी ही सभी दुखों का मूल है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीख मिलती है? अध्याय तो आप जानते हैं, अर्जुन शरणागत होते हैं, कृष्ण गुरु बनते हैं और अर्जुन को अनेकों प्रकार का ज्ञान देते हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बाध्य किया जाए तो बाकी एक एक श्लोक पर 2-2, 3-3 दिन बोला जा सकता है, लेकिन पूरे गीता के दूसरे अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान
एक सच्चे ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान सच्चे ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए समस्याओं से मुक्त होना है तो सच्चा ज्ञान चाहिए। आप सब जानते हैं अर्जुन समस्याओं से घिरे थे। हां, अर्जुन की समस्या थोड़ी अलग हो सकती है, हमारी समस्या अलग हो सकती है, लेकिन समस्या तो समस्या ही होती है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है। प्रॉब्लम के रूप रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। सो जैसे अर्जुन के जीवन में समस्या हुई और कृष्ण ने सच्चा ज्ञान दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सभी प्रॉब्लम का समाधान, समस्याओं का समाधान सच्चे ज्ञान से हो सकता है। सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? जो शास्त्र में लिखा है। सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? जो भगवान ने दिया है। सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान। ओके, 2 मिनट में 2 अध्याय। तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से, अब आप तो जानते हैं कृष्ण कर्म का वर्णन करते हैं। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, बहुत सारी बातें तीसरे अध्याय में होती हैं। लेकिन पूरे तीसरे अध्याय को पढ़कर यदि कोई कहे कि एक वाक्य बोलो, मतलब हमको कोई बाध्य करे कि तीसरा अध्याय आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, तो पढ़ने के बाद सार स्वरूप एक वाक्य, सो तीसरे अध्याय का सार होगा, निस्वार्थता ही एकमात्र विकास और समृद्धि का मार्ग है। यदि विकास चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो स्वार्थ मुक्त होना पड़ेगा। इसका प्रमाण जो है ना, आपको अपने घर पे ही मिल जाएगा, अपने राज्य में, अपने देश में ही मिल जाएगा। आपका लीडर है, या छोड़ो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, यदि उसे स्वार्थ है तो अपनी जेब भरने में ही समय बीतेगा, धन बीतेगा। लेकिन वो स्वार्थ नहीं रखता है तो देश का प्रोग्रेस होगा, देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। तीसरे अध्याय से हम समझ सकते हैं कि निस्वार्थता ही एकमात्र विकास और समृद्धि का मार्ग है। इसलिए यदि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, फैमिली में, संस्था में, समाज में, देश में विकास लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, तो स्वार्थ रहित जीवन होना चाहिए। भगवद गीता का 4था अध्याय। अब 4थे अध्याय में अनेकों प्रकार की बातें हैं, लेकिन यदि 4था अध्याय पढ़ने के बाद कोई तत्कालीन कहे कि एक वाक्य में कुछ बोलो, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे कर्म, हम जीवन में कर्म तो करते हैं। गीता में ही कृष्ण ने कहा, 1 सेकंड भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप लोग अभी कथा सुन रहे हैं, कथा सुनना ही अपने आप में एक कर्म है, लेकिन कथा सुनते सुनते भी आप हिल रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसा 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 यहाँ वहाँ देखते हैं, कर्म तो फिर भी चल रहे हैं। सो हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। भगवद गीता के 4थे अध्याय से हम ये समझ सकते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन हमारे कर्मों को भगवान के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो वह कर्म ही भक्ति हो जाती है। मैं तो कहता हूं, अलग से भक्ति करने की जरूरत कहां है। अपने कर्म को ईश्वर से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो, तो वह कर्म ही भक्ति है। लेकिन हां, भगवान से जुड़ा हुआ कर्म भक्ति है। दुनिया में कुछ लोग गीता को मानते हैं, लेकिन गीता का सार क्या समझते हैं? कर्म ही भक्ति है। कर्म ही भक्ति तब होगी जब वो कर्म भगवान से जोड़ेंगे। बाकी बिना भगवान से जुड़ा हुआ कर्म भक्ति नहीं, वो तो बैड कर्म, बुरा कर्म, विकर्म है। सो जीवन के कर्म भगवान से जोड़े, अर्थात भोजन तो करना है,
लेकिन वह भोजन भगवान को अर्पण करके करेंगे तो वही भोजन प्रसाद हो जाएगा, शुद्ध भक्ति हो जाएगी। वस्त्र तो चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पण करके वस्त्र पहने तो वो प्रसाद हो जाएगा। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, भगवान को अर्पण करके यदि हम लें तो वो प्रसाद, वो भक्ति के रूप में हो जाएगा। सो गीता के चौथे अध्याय से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कर्म भगवान से जोड़ दिए जाए तो वह कर्म भक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात करते हैं। 5वें अध्याय का सार एक वाक्य में कहना हो तो हमारे जीवन में जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो अहमता की भावना है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सो गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण का निवेदन है कि अहंकार का त्याग करके अनंत के आनंद में विचरण करो। जब तक अहंकार है, अहंकार माने ये करने वाला मैं हूं, मैं ही ये सब करता हूं, अहम मनान इति अज्ञान। गीता में कृष्ण ने कहा ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मानता है वो मुड्ढ है, वो मूर्ख है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति अनंत भगवान के आनंद में पूर्ण रूप से विचरण कर सकता है। इसलिए जीवन में जो भी करे उसका श्रेय भगवान को प्रदान करे, गुरुदेव को प्रदान करे या साधु संत वैष्णव को प्रदान करे तो जीवन आनंद आनंद हो जाएगा। और यदि ये मैं कर रहा हूं स्वयं को करने की भावना होगी तो बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ा बोझा लगेगा। भगवत गीता का 5वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का 6ठे अध्याय में कृष्ण योग का वर्णन करते हैं। अनेकों प्रकार के योग, अष्टांग योग, ये योग वो योग। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय को पूरा ध्यान में रखते हुए यदि इसका कंक्लूजन, मैं तो कंक्लूजन भी नहीं कह सकता, अब बाध्य किया जाए, मुझे जबरदस्ती कहा जाए कि एक सेंटेंस बोलो, बोलने के लिए तो मैं बहुत बोल सकता हूं जितना स्मरण हो, लेकिन हमें संक्षिप्त करना है, संक्षिप्त में बोलना है। तो 6ठे अध्याय से हम ये समझ सकते हैं कि अपनी चेतना को ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सरल बात है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, हम जो है ना अनंत अनंत जन्मों से अनेक प्रकार की योनियों में विचरण कर रहे हैं, और उस अनंत योनि में विचरण करते करते कभी सत्संग, कभी सत्कर्म, ये सत्कर्म करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। हमारे सबकी चेतना अलग अलग लेवल में है। मैं आपको प्रश्न पूछूं, मनुष्य कितने प्रकार के हैं? जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विशंति कृमिया रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षाणाम। फिर अंत में ना चतुर्लक्षाणी मानुष। मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। अब बाकी सब तो समझ में आता है कि पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी, कौवा, चिड़िया, ये वो फलाना। लेकिन मनुष्य 4 लाख प्रकार के कैसे? हम सब तो एक समान ही दिखते हैं। देखो, सबकी 2 आंखें हैं, इतना सुंदर चेहरा है, काले काले बाल है, कुछ लोगों के नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट है। तो मनुष्य तो सब एक प्रकार के हैं। किसी को सिंगड़ा नहीं है, सिंगड़ा होता है ना, मनुष्य मनुष्य है। 4 लाख प्रकार का वर्गीकरण क्यों? तो ये किस बेस पर 4 लाख मनुष्य भगवान ने कहा? ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य जहां लिखा है उसका आधार, उसका बेस है 4 लाख प्रकार की चेतना है। समझ रहे हैं?
मनुष्य की जो चेतना है वो भिन्न है। अब पति पत्नी बाजू में बैठे हैं लेकिन दोनों की चेतना में फर्क है। चेतना, अब आप कहोगे चेतना मतलब क्या? हमारे यहाँ चेतना बेन है, बाकी चेतना का पता नहीं क्या है। चेतना माने क्या कहेंगे, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा में जो संस्कार है उसे चित्त कहते हैं, उसे चेतना कहते हैं। जैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो वृक्ष जो है ना, वृक्ष, उसमें सबसे कम चेतना होती है। फिर उससे आगे बढ़े तो जलचर में उससे थोड़ी चेतना अधिक होती है। उससे आगे बढ़े तो नभचर, स्थलचर, ये चेतना बढ़ती जाती है। फिर उससे आगे बढ़े तो मनुष्य में ज्यादा चेतना होती है। कुत्ते को मारो तो उतना पाप नहीं लगेगा, मनुष्य को मारो, दोनों जीव है ना, दोनों में आत्मा है, दोनों में खून है, दोनों में हड्डी है। लेकिन किसी पशु को मारो तो उतनी सजा नहीं जितनी सजा मनुष्य को मारने से मिलेगी। क्यों? क्योंकि पशु भी जीव है, पशु भी आत्मा है, लेकिन पशुओं में चेतना कम है, मनुष्य में चेतना ज्यादा है। तो इसमें तो फर्क आपको समझ में आया, पशु और मनुष्य में। अब मनुष्य में भी फर्क है। मनुष्य की कैटेगरी किस पर डिपेंड है? चेतना के ऊपर। जिसके अंदर हाँ, चेतना माने एक शब्द मिल रहा है, फीलिंग्स। जिसके अंदर फीलिंग्स, अनुभूति बहुत कम लेवल में है, वो पशुओं की तरह नीच योनि में है। जिसकी चेतना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो उतना ऊंचा आदमी है। अब चेतना का लेवल जो है ना, गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति को मारेंगे, मारना किसी को नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल, तमोगुणी व्यक्ति को मारेंगे उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप रजोगुणी को मारने से लगेगा। और रजोगुणी को मारने से उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप सत्वगुणी आदमी को मारने से लगेगा। और सत्वगुणी व्यक्ति को मारने से उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप शुद्ध सत्व को मारने से लगेगा। ये चेतना का अंतर है। सो कुल मिलाकर सार यह है, कंफ्यूज मत हो। भगवत गीता के 6ठे अध्याय से हमें यह समझना है कि हमारी जो चेतना है, उस चेतना से हमें ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारी जो चेतना है, हमारी जो पवित्रता, हमारी जो शुद्धता, हमारी जो मनोभावना है, उससे ऊपर उठने का प्रयास करें, न कि नीचे उठ जाने का प्रयास। कथा में किसी ने पूछा था कि प्रभु, हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में केवल एक ही ग्रंथ है, एक ही भगवान है। क्रिश्चियन में एक ही ग्रंथ है, एक ही भगवान है। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान और इतने सारे ग्रंथ क्यों? मैंने कहा ये बुरी बात नहीं है। ये हमारे धर्म को, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को गर्व लेने की बात है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कंप्लीट है। हमारा धर्म सभी चेतनाओं के लिए बना हुआ है। हमारे धर्म में इतनी वैरायटी है कि जिस आदमी की जो चेतना है, वो उस लेवल से अपनी चेतना को बढ़ाने का प्रयास करेगा। वेदव्यास मुनि ने तमोगुणी पुराण लिखे, जैसे शिव पुराण है। वेदव्यास मुनि ने तमोगुणी पुराण लिखे उन लोगों के लिए जो तमोगुण में है, वो तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण की ओर आए। वेदव्यास मुनि ने कुछ रजोगुणी पुराण लिखे, उस पुराण को पढ़कर सत्व की ओर आगे बढ़े। वेदव्यास मुनि ने सत्वगुण पुराण लिखे, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ये सब सत्वगुणी पुराण है। जो सत्वगुण में है वो इस ग्रंथ को पढ़ के शुद्ध सत्व की ओर आगे बढ़े। और अंत में वेदव्यास मुनि ने शुद्ध सत्व पुराण लिखा, श्रीमद् भागवतम। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे सनातन धर्म की यह डिजाइन है, मतलब ये विधि है कि हम जिस चेतना में हैं उस चेतना से आगे बढ़े। यहां पर केवल एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, हम जिस चेतना में हैं उस चेतना से नीचे आना ये बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए हम
जिस गुण में हैं, जिस चेतना में हैं, वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवत गीता का 6वां अध्याय। और फिर कृष्ण ने तो बहुत कहा, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त समो मतः। कुल मिलाकर कृष्ण यही कहते हैं कि अपनी चेतना को आगे बढ़ाओ। भगवत गीता के 7वें अध्याय से हमें क्या सीखना है? 7वें अध्याय में भी बहुत सुंदर बात, कृष्ण मनुष्य जीवन की दुर्लभता और फिर मनुष्य जीवन में भी भक्ति की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति। ये सब 7वें अध्याय के श्लोक हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये सब 7वें अध्याय। लेकिन सार रूप में मैं एक पॉइंट कहूं 7वें अध्याय में, तो कृष्ण का ये मैसेज है कि हम जो भी सीखते हैं उसे जीवन में आचरण करना चाहिए। एक तो आदमी सीखने का प्रयास नहीं करता, જેને ટીંગાટોળી કરીને સ્કૂલમાં લઈ જવો પડતો હોય અને પછી સ્કૂલ પૂરી થઈ ગઈ ને પછી કોઈ શીખે? एक तो सीखना ही कितनी बड़ी मगजमारी है। एक तो बंदा सीखता नहीं है, और मान लो हजारों में से कोई एक आदमी कुछ सीखने का प्रयास करता है, लेकिन सिखाने वाला सही नहीं मिलता। वही बापू बंगाली बाबा मिल जाते हैं और गलत मार्ग पर चढ़ा देते हैं। उन हजारों में से कोई एक को शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव मिल गया, उसे अच्छे से सिखाने वाला मिल गया, तो वह कितना सीख पाता है। और जो जितना सीखा है उसे कितना याद रखता है, और जो याद रखता है उसमें से जीवन में कितना फॉलो करता है। घटत घटत घट जाए, बहुत कम। सो कृष्ण का ये कहना है, जो भी सीखे उसका आचरण करें। भक्तों, हमने जीवन में अनुभव करके देखा है कि पहले तो हम तुरंत कन्विंस नहीं होते। जो भी चीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे दिमाग में फिट करें, उसे पूर्ण रूप से समझे, और एक बार समझ में आ गई, कन्विंस हो गए, तो फिर वो जीवन में उतारनी है। वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, हमें भी लोग पूछते हैं कि आप भारत में प्रचार करते हो और अमेरिका में प्रचार करते हो, तो क्या अंतर है? सीधा यदि कहना हो तो एक ही अंतर है। भारत में हजारों लोग कथा सुनेंगे, और कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे और अपना माथा धुनाएंगे, वाह वाह वाह, और फिर सुबह थे वैसे के वैसे बन जाएंगे। वही चाय, वही गुटखा, वही तंबाकू। और अमेरिका में बुद्धि प्रधान लोग हैं, तुरंत कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन जब कन्विंस होंगे तो फिर वह जीवन में आचरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के जो अमेरिकी शिष्य हैं, बड़े गंभीर है, बहुत सुंदर आचरण करने वाले, क्योंकि गंभीरता से इस शिक्षा को अपने जीवन में आचरित किया है। सो शास्त्र को रट लेना, तोते की तरह श्लोकों को बोल देना, ये भी ठीक है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे वहाँ कहावत है कि कितना याद रखते हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन में उतारते हो ये महत्वपूर्ण है। तो गीता के 7वें अध्याय से हम सीख सकते हैं कि जीवन में जो भी सीखे उसे आचरण में लाने का प्रयास करे। क्योंकि नीति में भगवान ने कहा, गधा जो होता है ना, गधा जानते हैं? गधा वजन तो बहुत उठाता है, कभी कभी मलई पर्वत का सोने की तरह कीमती चंदन अपने सिर पर उठाता है, लेकिन उसकी महिमा नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार हम लोग वेद और शास्त्र के श्लोकों को याद कर ले, लेकिन उसकी महिमा न जाने, उसको जीवन में आचरण न करे, तो हम में और गधे में कोई अंतर नहीं है। यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मदभक्ति हीनो खरवत वदंती ही।
सो भगवान कहते हैं कि शास्त्र को पढ़े लेकिन आचरण न करे तो खरवत वो गधे के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं यदि आपको प्रॉब्लम है तो सीधे भगवान से कॉल कीजिएगा और पूछ लीजिए कि भाई गधा क्यों कह रहे हो आप। खैर, तो 7वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय, बहुत सुंदर वर्णन है। चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, हमारे प्रयास जो है निरंतर सततम चालू रहने चाहिए। हमें प्रयास को नहीं छोड़ना है। चाहे भौतिक जीवन, यदि अब सफलता, आपको भौतिक जीवन में सफलता चाहिए तो भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो आध्यात्मिक जीवन में पहले तो आप लक्ष्य को तय कीजिए। हम तो आध्यात्मिकता में हैं, भौतिक तो क्षणिक है, साथ में तो अध्यात्म ही आने वाला है। तो फिर आध्यात्मिक जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो प्रयास सततम चालू रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें माला करने में प्रयास करना पड़ता है। आज नहीं, शमशान के लकड़े में जब जल रहे होंगे ना तभी तक प्रयास करना पड़ेगा। ये आज नहीं, ये तो मरते दम तक ये तो कहानी शुरू ही रहने वाली है। सततम। और हम कर भी क्या सकते हैं? प्रयास। यशोदा मैया याद आती हैं, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंदने। भगवान साधकों का प्रयास देखते हैं। सो हमें प्रूव करना है भगवान के सामने कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओके, फल की आशा नहीं रखनी है, रिजल्ट जो आए सो आए। हमारा अधिकार कर्म करने में है, फल का अधिकार भगवान का है। ठीक है, हमारा फल में कोई अधिकार नहीं, हमारा अधिकार प्रयास, कर्म, और उस प्रयास में ही हमें आनंद लेना है। क्यों? क्योंकि फल भगवान लेने वाले हैं। सो नित्य सततम, ये कंटिन्यूटी की बड़ी महिमा है। किसी भी कार्य को नित्य करोगे, सतत करोगे तो सततम प्रयासम हमें चालू रखना है। वोपदेव जी की बात याद आती है ना, स्कूल में से निकाल दिया। मैंने तो शिक्षा ग्रहण करी और वो शिक्षा है नित्यम सततम। भले आज हरि नाम में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, लेकिन इसे नित्य करेंगे, सततम करेंगे तो वोपदेव जैसा मूर्ख पूरी गीता भागवत बाय हार्ट कर सकता है, तो हम और आप भजन में प्रगति क्यों नहीं कर सकते? सो नित्यम सततम, भगवत गीता के 8वें अध्याय से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी है। भगवत गीता के 9वें अध्याय से, तो भगवत गीता के 9वें अध्याय को पढ़कर यदि बाध्य किया जाए कि एक वाक्य में आपको 9वें अध्याय का सार बता दो, तो 9वें अध्याय से बहुत कुछ समझने लायक, लेकिन एक चीज यह है कि महान लोगों के आशीर्वाद या कृपा की वैल्यू हमें समझनी चाहिए। कभी कभी गुरुजन, साधु संत, वैष्णव, महात्मा या भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, परंतु हम लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। और वैल्यू नहीं करने पर, नहीं समझ पाने पर हमारे जीवन में क्रांति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं आता। भक्तों, मेरी सोच तो यह है कि गुरुजनों ने जितनी कृपा करनी थी कर दी है, परंपरा की जितनी कृपा होनी थी भरपूर हो चुकी है, भगवान को जितनी कृपा करनी थी हद से ज्यादा ही कृपा हम पर हो चुकी है। कमी है तो हमारी ओर से। उस कृपा की वैल्यू को समझे, उसे जीवन में उतारे, कुछ मेहनत करे। भोजन बनाने वाला मार्केट में जाएगा, ग्रोसरी करेगा, भोजन पकाएगा, कटिंग करेगा, तड़का देगा, थाली में परोसेगा, आपके पास लेकर आएगा, लेकिन चबाना तो अपने को पड़ेगा कि नहीं?
बेचारे साधु संत महात्माओं ने सब कुछ बना बना कर दे दिया है, अब चबाना तो हमको ही पड़ेगा ना। सो उतना तो काम हमको करना चाहिए। यह है गीता का 9वां अध्याय। कि इन कृपा की वैल्यू को समझे और जो कुछ बाकी है वो अपनी ओर से बाकी है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से हम समझ सकते हैं, 10वां अध्याय आप जानते हैं ना, जिसमें कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करता है। ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ, पीपल का पेड़ हूं और ये हूं वो हूं। सो इस विभूति योग से 10वें अध्याय से मुझे इतना समझ में आता है। बहुत सारी बातें हैं, इस पर तो पूरी एक 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन एक वाक्य में मुझे कहना हो तो गीता के 10वें अध्याय से हम ये समझ सकते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन प्रत्येक वस्तु में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। उन प्रत्येक वस्तु में हमें कृष्ण का, भगवान का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने एक एक वस्तु को गिनाया कि सृष्टि की जो एक एक वस्तु है ये मेरा ही अंग है, और अंत में कह दिया यत्यत विभूति मत्सत्वम श्रीमतम ऊर्जित्वम एव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम देखते हो वो मेरे तेज का, मेरे स्फुलिंग का एकमात्र हिस्सा है। माने ये जगत भगवान का स्वरूप है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु को देखकर भगवत स्मरण करना चाहिए, और यही तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्त का यही गुण है, यही स्वभाव है। संध्या का समय होता है तो संध्या क्या हुई, मेरा श्याम आ गया। सुबह उजाला होता है, सुबह नहीं हुई, राधा रानी प्रकट हो गई है। कोई भी काली चीज देखते हैं तो कृष्ण को याद करना। संसार में किसी भी वस्तु को कृष्ण के साथ, कृष्ण लीला के साथ कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान का ही तो परिणाम है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को देखे, किसी भी आदमी को देखे तो उसमें भी भगवान है। तो न किसी से द्वेष, न किसी से दुश्मनी, न किसी से शत्रुता। ये भगवान, भगवत गीता। भगवान क्या कहते हैं अब देखिए, मैं ज्ञानियों की ज्ञानिता में हूं और मूर्खों की मूर्खता में हूं। अब बताइए कितना बड़ा पना है इसका। यदि कोई ज्ञानी को देखे तो उसे ईर्ष्या मत करे, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो कृष्ण है। और यदि कोई मूर्ख को देखे तो उसको गाली न दे, क्योंकि वो भी कृष्ण ही है। तो किससे द्वेष, किससे दुश्मनी, किससे शत्रुता? यह है गीता का 10वां अध्याय। यदि एक वाक्य में कहना हो तो, बाकी लंबा लचक करना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन सरल इस प्रकार से। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में ऐसे बहुत सुंदर है। 11वां अध्याय भी अर्जुन का भाव प्रकट होता है। लेकिन गीता के 11वें अध्याय से हम समझ सकते हैं कि सत्य को जानने के लिए, सत्य कौन? भगवान। भगवान ही तो सत्य है, परम सत्य है। सो 11वें अध्याय से हम समझ सकते हैं कि सत्य को जानने के लिए हमें पूर्ण शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। पूर्ण रूप से शरणागत हुए बिना सत्य को न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। अर्जुन कृष्ण को पूर्ण शरणागत हुए, तब जाकर कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, और उस दृष्टि से अर्जुन ने सत्य का दर्शन किया। कई बार कुछ लोग, मैं मेरे जीवन का अनुभव कहता हूं, प्रभु जी ज्ञान दीजिए, प्रभु जी ये सुनाइए, वो सुनाइए। प्रभु जी उतना ही सुना सकते हैं जितनी आपकी शरणागति है, या आपको उतना ही समझ में आ सकता है जितनी आपकी शरणागति है। क्योंकि न सुनाने वाले प्रभु जी हैं, न सुनाने वाले आप हैं। सुनाने वाले परमात्मा है,
और सुनने वाली शरणागति है। जितनी शरणागति होगी परमात्मा उतना प्रकाश करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। सो शरणागति महत्वपूर्ण है। यदि शरणागति हो ना तो भैंस के मुख से भी भागवत प्रकट हो सकती है। संत एकनाथ को याद करूं। शरणागत महत्वपूर्ण है। सो 11वें अध्याय से हम संक्षिप्त में ये जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से हम एक शिक्षा यह ले सकते हैं कि हमारे मन को निरंतर भगवान के साथ जोड़कर रखना चाहिए। मन मना भव सततम मई एव मन आधत्स्व, गीता में कृष्ण ने बार बार कहा। सो 12वें अध्याय से हम मन को भगवान के साथ जोड़कर रखें। हमारे भारत में यूं तो ट्रक के पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय से मुझे यह समझ में आता है कि मन यदि भगवान से हटा तो जीवन में दुख घटा, मतलब दुख आया। मन यदि भगवान में है तो दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही आनंदमयी विग्रह है। जीवन में आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मन भगवान से हटा तो अनेकों प्रकार के दुख आएंगे। 12वें अध्याय से हम ये समझते। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से हम समझ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि माया से दूर हो और आध्यात्मिकता से जुड़ो। माया से दूर होने का प्रयास करो और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करो। और ये दोनों सिमिलरली एक साथ होगा। ऐसा नहीं आज हम माया से दूर होंगे कल भगवान से जुड़ेंगे, नहीं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है। जहां अंधकार नहीं है तो इसका अर्थ है वहां प्रकाश है। जहां माया है वहां भगवान नहीं है। जहां भगवान है मतलब माया नहीं है। सो कुल मिलाकर माया माने माया के 3 गुण सत्व रजस तमस से बना हुआ ये जगत, जगत की वस्तु, जगत के संबंध, इन सब से हो सके उतना दूर रहने का प्रयास करो और आध्यात्मिकता से जुड़ने का प्रयास करो। केवल दुनिया से दूर होकर खफा खफा हो जाओ, बस दुखी दुखी हो जाओ, मुंह बिगाड़ कर कोने में, ये बात नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ो। एक्टिव तो रहना ही है, अध्यात्मता में एक्टिव हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल हमारे लक्ष्य के अनुसार होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 14वें अध्याय से हमें यह समझ में आता है, सबसे पहले तो हमें हमारा लक्ष्य तय करना चाहिए। हमारा गोल क्या है? ये मनुष्य जीवन मिला है तो बस केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना यही करना है? इतना सुंदर मानव देह मिला, भारत भूमि में जन्म मिला और अमृत चर्चा में स्थान मिल गया, अब तो कुछ करना बनता है कि नहीं है? सो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम, और जीवन के प्रत्येक कार्य उस प्रेम के अनुसार होने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जो हम प्रायः पाठ करते हैं। सो 15वें अध्याय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक वाक्य में कहा जाए तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में प्रायोरिटी देनी चाहिए।
हमारा क्या है? मान लो हमारा दिन है या हमारा जीवन है, सो हमारी जो टू डू होती है ना, टू डू बनाते हैं ना, आप सब लोग बनाते ही होंगे कि आज हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाना है, भोजन करना है, बच्चों का है, पति का है, सास का, ससुर का, मूवी देखना, टीवी देखना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। अब टाइम बचा तो भक्ति करना है। ये कुछ हमारी सीक्वेंस है। परंतु कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि आध्यात्मिकता को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। यदि अध्यात्म को प्रायोरिटी रखोगे, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सरल करके बताऊं। आजकल क्या होता है ना, इस दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार करना समाज में ठीक है, लेकिन उसको प्रायोरिटी में मत रखिए। यदि प्रायोरिटी रखेंगे प्रॉब्लम आएगी। इस दुनिया में दुनिया की कोई भी वस्तु आपको दुख देगी देगी देगी। क्यों? क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। आईफोन 14 प्रो ले लिया, बिगड़ गया, दुख देगा। कार लिया, गैस डालना पड़ा, आज नहीं तो कल वो बिगड़ने वाला है, दुख देगा देगा देगा। संसार में किसी से प्रेम किया, आज तो अच्छा व्यवहार, कल व्यवहार बिगड़ गया, प्रेम टूट गया, वो दुख देगा देगा देगा। और उस समय वो दुख इतना इफेक्ट करेगा कि आदमी सुसाइड की स्थिति में आ जाएगा, आत्महत्या की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन उस समय उस संसार को, संसार के संबंध को सेकेंडरी में रखा है और अध्यात्म को प्रायोरिटी में रखा है, तो वह दुख उतना इफेक्ट नहीं करेगा। संसार के लोग आते हैं जाते हैं, भाई मेरी प्रायोरिटी तो भक्ति है, कृष्ण है, अध्यात्म है। संसार की वस्तु आएगी जाएगी, बिगड़ेगी, टूटेगी, फूटेगी, वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा यदि संसार को आप सेकेंडरी में रखोगे। कंप्यूटर यूज करते हैं ना, इसमें 2 हार्ड डिस्क होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर चलती हैं वो प्राइमरी हार्ड डिस्क से चलती हैं, सेकेंडरी में डेटा होता है। यदि सेकेंडरी हार्ड डिस्क उड़ गई तो प्राइमरी से कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन दूसरी हार्ड डिस्क ही नहीं है और सब कुछ प्राइमरी में ही हो रहा है, तो जिस दिन डेटा उड़ा उस दिन कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। इसलिए संसार को, संसार के संबंध को, संसार की वस्तु को सेकेंडरी में रखो, अध्यात्म को प्रायोरिटी में रखो। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण का ये मैसेज है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरा इतना अच्छा स्वभाव है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी दुनिया के लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते हैं, मुझे क्यों लोग थैंक यू नहीं कहते, मुझे क्यों लोग पुरस्कार नहीं देते। अब एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। अच्छा होना, अच्छा काम करना है, सज्जन बनना, ये अपने आप में ही एक पुरस्कार है। अच्छा होना ही एक पुरस्कार है। उसके बाद कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है। मैं तो मेरे जीवन में दृढ़ता से सोचता हूं कि ये कथा कर रहा हूं ना, ये कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यही एक पुरस्कार है। इसके बाद क्या आशा है? कोई आशा नहीं है। अच्छा काम कर देना, अच्छा स्वभाव रख लेना, अच्छा हो जाना, ये अपने आप में ही एक पुरस्कार है। उसके बाद किसी के पुरस्कार की जरूरत नहीं है, किसी के कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण ये हमें सिखाते हैं कि अच्छा होना अपने आप में एक पुरस्कार है।
हमें किसी अन्य पुरस्कारों के, क्योंकि अन्य पुरस्कारों में क्या होते हैं, ये देने वाले पुरस्कार जल्दी दे भी देते हैं और वापस भी जल्दी ले लेते हैं। तो क्यों उनके चक्कर में फंसे? हमारा काम ही एक पुरस्कार हो जाए, कार्य ही पुरस्कार है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से हम सीख सकते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। शरीर का शक्ति बढ़ा लेना है? हमारी असली ताकत क्या है? ध्यान से सुनिए। असली ताकत यह है, जो मन को अच्छा लगे वो नहीं करना है। जो मन को अच्छा लगे उसे छोड़कर जो आत्मा के लिए अच्छा हो वो कार्य करना असली ताकत है। कभी कभार क्या होता है, हाँ, जो आत्मा के लिए अच्छा है और वो मन को अच्छा लगता है, तब तो सोने में सुगंध हो गई, तब तो कहना ही क्या। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मन को तो अच्छे लगते हैं लेकिन उसमें आत्मा का पतन है। उस समय उस मन की इच्छा को दबाकर आत्मा का कल्याण करना, यह असली ताकत है। हमारा क्या है, हम लोग मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए आत्मा का पतन करा देते हैं, आत्मा को अधोगति में डाल देते हैं। आत्मा को जो होना सो हो, मन की इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। और ये मन की इच्छा पूरी कहाँ होती है? आज मन की इच्छा पूरी की, कल और बढ़ जाएगी, परसों और बढ़ जाएगी। मन तो चंचल है, भटकता रहता है। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कभी कभी मन को मारना, कि तू जो, मैं चैंटिंग कर रहा हूं और उस समय तुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं नहीं दूंगा, जा। उस समय मन को दबा देना, यह असली ताकत है। जो आत्मा के कल्याण के लिए मन को जितना मार सकता है वो असली वीर है। हमारा तो कुछ लोग तो इस पर विचार ही नहीं करते हैं। एटलीस्ट विचार होना चाहिए और विचार के साथ अभ्यास होना चाहिए। 17वें अध्याय में कृष्ण ने यह ध्वनित किया और 18वें अध्याय में आप जानते ही हैं, कृष्ण ने कहा कि और 17 अध्याय याद रहे या न रहे, गीता का सार 18वें अध्याय में दे दिया कि अर्जुन, आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे शरणागत हो जाओ। शरणागति में बड़ी ताकत है। जीव तब तक दुर्गति में है जब तक अपने भरोसे रहता है। जिस दिन प्रभु के भरोसे हो जाए उस दिन योग क्षेम जो भी चीज है, इवन जीवन में अच्छे बुरे कर्म, सब भगवान संभाल लेते हैं और जीव परम स्वतंत्र, परम संपन्न हो जाता है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण ग्रहण कर लो। यदि मेरी शरण ग्रहण करोगे तो अहम त्वाम, मैं तेरे सर्व पापे भ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, मोक्षयिष्यामि, मैं मुक्ति दे दूंगा। मां शुच, डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि गीता जयंती का पावन महीना चल रहा है और हम रोज ऐसी कुछ ना कुछ बातें सुनेंगे। भगवत गीता को आगे पीछे, ज्यादा कुछ नहीं, गीता की परिक्रमा करेंगे।